सबसे बड़ी चिंता में इस समय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की होंगे। ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी, 20 जनवरी 2025। लंबे वक्त के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच सीधी मुलाकात मुमकिन है और इसका कंफर्मेशन दोनों तरफ से अब दिया जा रहा है। रूस के पास काफी जमीन आ चुकी है यूक्रेन की। रूस के टैंक कई इलाकों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। इस इलाके के अंदर जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड इस समय चल रही है। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हो जाती है, दोनों के बीच में फॉर्मूला तय हो जाता है, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा दबाव आएगा यूक्रेन के ऊपर। ज़ेलेंस्की हर जगह जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। 1000 दिन से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुकी रूस और यूक्रेन की जंग क्या अब खत्म होने जा रही है? क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए पुतिन और ट्रंप के बीच बन चुका है कोई सीक्रेट फॉर्मूला? कब और कहां होगी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात? मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच क्या मिल रहे हैं नए संकेत? आखिर क्यों ये संकेत ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हैं और किस तरह यूरोपीय संघ के देश करेंगे यूक्रेन के हितों का बचाव? देखते हैं दूरबीन के सहारे इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग अपने वजूद का यानी इस लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक का करीब 1052 दिन पूरा कर चुकी है और उसके बावजूद ये लड़ाई अभी तक जारी है। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये उम्मीद जग रही है कि इस लड़ाई को खत्म करने का कोई फॉर्मूला तय हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। इस फॉर्मूले के लिए एक बड़ी मीटिंग पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसे जंगबंदी के फॉर्मूले के लिए किसी तरीके से एक अश्योरेंस नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत इसे माना जा सकता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद एक बार फिर ये दोनों करीब आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ये तस्वीर 2019 की है जब आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर वापसी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी 2025 को, यह तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी, 20 जनवरी 2025। यह तारीख होगी जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अमेरिका के नए 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और इसके साथ ही यह तस्वीर जो है उसके एक बार फिर बनने की उम्मीद जाग रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत कई बार दे चुके हैं कि वो पुतिन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद भी दोनों के बीच में फोन पर बात हुई, इस सवाल का जवाब वो अक्सर टाल जाते हैं और वो कहते हैं कि आप वक्त का इंतजार करिए। लेकिन उसके साथ साथ मुलाकात पर नजरें व्लादिमीर पुतिन की भी लगी हुई हैं और अब आज कुछ ऐसा हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आपकी मुलाकात हो सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं और यह मुलाकात मुमकिन है, इसके लिए कोशिश की जा रही है, इसे सेट किया जा रहा है, मेरी टीम के लोग इसे सेट कर रहे हैं। न केवल डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, बल्कि व्लादिमीर पुतिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव की तरफ से भी कहा गया कि किसी तरीके की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए इस मुलाकात के लिए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं तो व्लादिमीर पुतिन भी मुलाकात के लिए तैयार हैं। यानी 2019 के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तो होगी ही होगी, लेकिन लंबे वक्त के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच सीधी मुलाकात मुमकिन है और इसका कंफर्मेशन दोनों तरफ से अब दिया जा रहा है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि मुलाकात कहां होगी, किस जगह पर होगी, क्योंकि इससे पहले जब जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी तो वो जेनेवा में हुई थी और जेनेवा की 2021 की इस मुलाकात के साथ ही दोनों देशों के बीच में एक नई शुरुआत की बातें की जा रही थी, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। लेकिन जैसा हमने कहा कि 2019 के अंदर जब दोनों नेता मिले थे तब अमेरिका और रूस के रिश्तों का डायनामिक अलग था, लेकिन अब रूस और अमेरिका के रिश्तों के डायनामिक में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ज़ेलेंस्की फैक्टर है। और ये वो तस्वीर है जब जो बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 2021 में हुई थी और उस दौरान जब नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली थी जेनेवा के अंदर दोनों नेता मिले थे। लेकिन
उस समय मुद्दे अलग थे, माहौल अलग था। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता में इस समय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की होंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की के लिए इस समय ये घबराहट के सबब है। घबराहट के सबब इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले दिनों पेरिस में जब उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी तो उन्हें बहुत ज्यादा कोई मजबूती का भरोसा डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिला था। वहीं जो बाइडेन इस समय अब राष्ट्रपति के तौर पर कुछ ही दिन व्हाइट हाउस के अंदर हैं और ऐसे में वो अपनी तरफ से मदद देने की कोशिश व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जरूर कर रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो परेशान हैं, दो मोर्चों पर परेशान हैं। वो परेशान हैं इसलिए भी क्योंकि हाल ही में उनके लिए चिंता बढ़ रही है। अमेरिका सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा मददगार है और इसीलिए वो अलग अलग जगह जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर शेयर की है और ये इटली के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं। यूरोपीय संघ से अब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद है और यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप के जो देश हैं वो भी सबसे ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेकर कि अगर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में साझेदारी हो गई, बातचीत हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के जो हित हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। रूस के पास काफी जमीन आ चुकी है यूक्रेन की, ऐसे में यूक्रेन को काट कर यूक्रेन की कीमत पर क्या फैसला होने जा रहा है, ये बड़ी चिंता इस समय यूरोप के कई मुल्कों को है। वो चिंता जो है वो चिंता इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के कई इलाकों के अंदर रूस की फौजों ने आगे बढ़ाई है। रूस के टैंक कई इलाकों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कई इलाके उसके पास हैं और ऐसे में खास तौर पर अगर इस नक्शे पर देखें तो खास तौर पर ये जो लड़ाई है ये तोरेस्क और कुरखाओ ये वो इलाके हैं जहां इस समय सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। और अगर इस इलाके को आप ऐसे देखें तो ये इलाका है जो यूक्रेन का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। इस इलाके के अंदर जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड इस समय चल रही है और इस इंटेंसिफाइड लड़ाई के बीच में जो सबसे बड़ी चिंता है वो ज़ेलेंस्की की यही है क्योंकि यही वो दानियास्क और लुहांस्क का इलाका है, ये पूर्वी यूक्रेन का इलाका है और इसी पूर्वी यूक्रेन के इलाके के अंदर जो बढ़त है वो रूस की फौजें लगातार बना रही हैं और रूस की फौजों की इस बढ़त के बीच में जो सबसे बड़ी चिंता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हो जाती है, दोनों के बीच में फॉर्मूला तय हो जाता है तो सबसे पहले और सबसे बड़ा दबाव आएगा यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन पर से जो मदद का हाथ है वो कहीं खींच न ले, ये सबसे बड़ी उनकी चिंता है। और ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि लगातार रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जमीन पर बढ़त बना रहा है। खास तौर पर जो कुर्स्क का इलाका है उस कुर्स्क के इलाके के अंदर उसने अपनी फौजों को आगे बढ़ाया है और खास तौर पर ये जो इलाका है कुर्स्क का इलाका जो रूस का इलाका है, उस रूस के कुर्स्क के इलाके के अंदर ये जो कुर्स्क का इलाका है, इस कुर्स्क के इलाके के अंदर जहां पर यूक्रेन ने एक तरीके से बढ़त बनाने की कोशिश की थी पिछले कुछ समय के अंदर, अमेरिका के कहने के बाद, अमेरिका की तरफ से हथियारों की इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन की फौजें इस तरफ आगे दबाव बनाने के लिए दाखिल हुई थी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया था कि ये भविष्य के किसी भी समझौते के लिए यूक्रेन के लिए एक बड़ी बार्गेनिंग चिप होगी। यानी रूस के इलाके के अंदर अगर यूक्रेन की फौजें इस इलाके को अपने कब्जे में लेती हैं तो स्थिति लगभग वैसी ही होगी जैसे रूस के सैनिकों की इस जगह पर मौजूदगी। यानी जब बातचीत होगी तो बातचीत की मेज के ऊपर अदला बदली होगी, यानी यूक्रेन की फौजें पीछे जाएं तो यहां से रूस की फौजें पीछे जाएं। इस फॉर्मूले को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत की मेज पर आना चाहते थे, लेकिन अब रूस ने दबाव बनाया है और इस इलाके से उसने यूक्रेन की फौजों को पीछे खदेड़ा है। न केवल इधर पीछे हटाया है बल्कि इस इलाके के अंदर भी उसने अपना दबाव बनाया है और ये ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर नहीं है बल्कि ये उनके लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और इसी चिंता के बीच में कहीं न कहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो भी लगातार पलटवार कर रही हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये जारी किए गए हैं 10 जनवरी 2025, यानी ये आज ही जारी किए गए हैं, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि करीब करीब 8 लाख से ज़्यादा जो रूसी फौजी हैं उन्हें मार गिराया गया है इस ऑपरेशन के अंदर। ये ज़ेलेंस्की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो रूस है, रूस की तरफ से भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उसकी जो फौजें हैं वो लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं इस इलाके के अंदर और रूस के इस ऑपरेशन के अंदर जो बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देख लीजिए, зараз в Запоріжжі триває рятувальна операція. Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей вбиті.
दुनिया के सामने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि किस तरीके से यूक्रेन की जो फौजें हैं वो जबरदस्त तरीके से लड़ रही हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में यूक्रेन को मदद की जरूरत है। वो लगातार दुनिया के कई देशों से अपील भी कर रहे हैं, साथ ही अमेरिका से जो बाइडन व्हाइट हाउस में रहते रहते तमाम जो हथियार की मदद है, जो आर्थिक इमदाद है, वो ज़ेलेंस्की को पहुंचाकर या उन तक देने के बाद जाना चाहते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा दिल थाम कर वही इंतजार कर रहे हैं, यानी ज़ेलेंस्की ही सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में पहुंच जाएंगे तो आखिर वो क्या और कैसे करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं और किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नजर होगी, क्योंकि इस समय जो बार्गेन चिप है, यानी बार्गेन चिप कहां आ सकती है, ये सबसे बड़ा फैसला है कि क्या ये दानियास्क और लोहांस्क का जो इलाका है, ये जो पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है, क्या इस इलाके को यूक्रेन को छोड़ना पड़ सकता है, वैसे ही जैसे कि क्राइमिया का इलाका उसे छोड़ना पड़ा था 2014 के अंदर। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जब मुलाकात होगी, तब इस मुलाकात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप क्या यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतिन के साथ समझौता करके यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो लगातार ये कहते रहे कि ये लड़ाई होती ही नहीं अगर वो व्हाइट हाउस के अंदर होते। यानी वो ये भी संकेत दे चुके हैं, वो ये भी बात कह चुके हैं हाल के दिनों के अंदर कि नाटो को लेकर रूस की जो संवेदनशीलता है, रूस की जो चिंताएं हैं, उसको भी समझना होगा। वो चिंताएं हैं और इसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो क्या नए सिरे से मैनेजमेंट वो करने जा रहे हैं, क्या नए सिरे से कोई नया फॉर्मूला तय हो रहा है? क्योंकि एक तरफ ये फॉर्मूला तय हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका के जो नेता हैं, अमेरिका के जो पदाधिकारी हैं, अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं उनके साथ भी जो उनका कांटेक्ट है वो लगातार बरकरार है। और ऐसे में जो सवाल है वो ये बरकरार है। देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की हर जगह जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से समर्थन मिल जाए, हथियार मिल जाए। और ये जो हथियारों की सप्लाई है, इस हथियारों की सप्लाई के बीच में बढ़ता हुआ जो रूस का दबाव है, वो इस समय ज़ेलेंस्की के लिए चिंता भी बढ़ा रहा है, परेशानी भी बढ़ा रहा है। और इन्हीं परेशानियों के बीच में वो अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार यही संकेत दे रहे हैं कि अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वो एक फॉर्मूला लेकर आएंगे। उसको लेकर बातचीत हो रही है। किस तरीके से यूक्रेन को हथियारों की सहायता जारी रखी जाएगी, इस सवाल को लेकर जब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे व्हाइट हाउस पहुंच जाने दीजिए, फिर हम इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इस समय रूस और यूक्रेन की जंग के मोर्चे पर चल रही हैं, जिसको लेकर तनाव कई जगह पर महसूस किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश इस तरफ भी देख रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात में, जो कि दोनों के बीच में पुरानी करीबी भी रही है, उस करीबी के बीच में क्या इनके लिए यह मुमकिन होगा कि इस जंग को खत्म करवाया जा सके। और अगर वो खत्म करवाते हैं तो ऐसे में नाटो का भविष्य क्या होगा। नाटो को लेकर भी बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। खासतौर पर यूरोप के मुल्कों को लेकर वो कहते रहे हैं कि नाटो के अंदर अमेरिका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो ही सारा बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि जो यूरोप के देश हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंताएं हैं, उन्हें भी अपनी पैसे की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। यानी जितना डॉलर अमेरिका दे रहा है उतना ही जो यूरो है वो यूरोप को मिलाना होगा, तभी ये सुरक्षा का जो बैलेंस है, ये जो तराजू है, ये बैठ पाएगा। ये यूरोप के लिए चिंता के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था इस समय एक कठिनाई के दौर से गुजर रही है और उस कठिनाई के बीच में उनके लिए ये चीज मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहां का जो डायनामिक है वो चेंज हो रहा है। न केवल ये डायनामिक चेंज हो रहा है, ये नक्शा बदल रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीर कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के ग्रीनलैंड दौरे की जो तस्वीर है वो शेयर की है। तो डोनाल्ड ट्रंप न केवल फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं। और वो तो जो बात कर रहे हैं उसके अंदर दुनिया का नक्शा बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यह तस्वीर
शेयर की है, ये वीडियो शेयर किया है जो उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के ग्रीनलैंड दौरे का है। और इस ग्रीनलैंड की यात्रा के अंदर जो वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं ये दरअसल ग्रीनलैंड के लोगों के हैं, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक तरीके से वॉक्स पॉप किया। जैसे पत्रकार जाकर लोगों से बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उसी तरीके का वॉक्स पॉप करते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर नजर आए और जिसमें वो लोगों से पूछ रहे थे कि क्या आप अमेरिका में का आना चाहते हैं, क्या आप अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को खरीद ले। इसके जवाब में अधिकतर लोगों ने हाँ कहा। जाहिर तौर पर ये वो लोग हैं जिनका वीडियो उन्होंने शूट किया और जिन्होंने हाँ कहा होगा, उन्हीं को वीडियो में शामिल किया गया होगा। लेकिन ये वीडियो एक तरीके से उस कैंपेन का हिस्सा है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा हो जाना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य हो जाना चाहिए। कनाडा होता है नहीं होता है ये कहना मुश्किल है। ग्रीनलैंड को लेकर जो सियासत उन्होंने शुरू की है उसको लेकर भी यूरोप के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि इस नक्शे के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड जो है उसके शामिल होने से बहुत सारा समीकरण बदलेगा। यूरोप का ये ग्रीनलैंड है और ये ग्रीनलैंड अमेरिका से नज़दीक में है और यहाँ पर यूरोप के जो देश हैं उनके बीच में इस चीज़ की चिंता है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेता है तो अमेरिका का दबदबा या अमेरिका की जो स्थिति है वो बढ़ेगी, क्योंकि इस समय जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड है ये इस समय डेनमार्क के पास में है और डेनमार्क का जो आधिपत्य है, अगर डेनमार्क से अमेरिका ये खरीदता है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो उसके बाद यूरोप के कई देशों के पास में इस बात की चिंता बढ़ जाएगी कि एक नई तरीके से, एक नए पैमाने के आधार पर अब दुनिया का नक्शा बदला जा रहा है। इनमें से अधिकतर वो देश हैं जो एक समय के अंदर उपनिवेशवादी देश थे, यानी फ्रांस की कॉलोनीज थी। इसके अलावा इटली का भी कई जगहों पर राज था। इसके अलावा पुर्तगाल है, उसका कई इलाकों के ऊपर कब्जा था। साथ ही स्पेन जो है, ये सब उपनिवेशवादी ताकतें थी। और ब्रिटेन ये वो मुल्क है जिसने भारत पर कई दशकों तक राज किया था। तो ये वो देश हैं जो एक समय में कॉलोनाइजर मुल्क थे, लेकिन इस समय ये कमजोरी का शिकार हैं, इस समय ये परेशान हैं, क्योंकि यूरोप के सामने आर्थिक चिंताएं भी हैं और दूसरी तरफ से उसके सामने एक बड़ी चिंता है जो रूस की चिंता है। और इसी रूस की चिंता के मद्देनजर यहां पर ये डायनामिक बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में लग रहा है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यदि कोई फॉर्मूला तय हो जाता है तो यूरोप के मुल्कों के लिए परेशानी और चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ यूरोप पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाटो में यदि रहना है तो ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। साथ ही वो पुतिन के साथ समझौता कर रहे हैं और यही समझौता और यही जो वर्ल्ड ऑर्डर का बदलाव है ये दुनिया के कई मुल्कों के लिए ये संकेत दे रहा है कि अब बाजी पलट रही है, अब पत्ते नए सिरे से फेंटे जा रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में क्या यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर ब्रेक लग सकता है? आपकी क्या राय है? दूरबीन के इस वीडियो के बाद हमें जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप दूरबीन की नजर से दुनिया की कौन सी खबर देखना चाहते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।